हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हरियाणा वन लाइनर में। अगर आप किसी भी पुलिस की परीक्षा यानी कि पुलिस कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर किसी भी स्टेट में अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ पे कितने भी क्वेश्चंस का पेपर हो वहाँ पे दो क्वेश्चंस ऐसे जरूर आते हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं दो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 100% तो खैर कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन 90% मैं श्योर हूं कि आपके दो क्वेश्चंस वो गलत नहीं होंगे। तो दो क्वेश्चंस कौन से हैं हम आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि जितने भी मेजर मेजर एक्ट्स हैं जो कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कि आईपीसी हो गया, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, इन सब की आपको कमेंसमेंट यानी कि कब शुरू हुए थे और कब ये लागू हो गए, यानी कब ये लागू हो गए थे और कब ये बन के तैयार हो गए थे, यानी कि इनको अप्रूवल मिल गया था, ये लॉ बन गए थे। आपको डेट्स पता होनी चाहिए। जैसे कि इंडियन पीनल कोड 6 अक्टूबर 1860 को ये इनेक्ट हो गया था, यानी कि लॉ बन गया था। लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1862 से। इसी तरह सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये इसको अप्रूवल मिल गया था 25 जनवरी को और ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1974 से। इंडियन एविडेंस एक्ट 15 मार्च 1872 और ये स्टार्ट हो गया था 1 सितंबर 1872। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये भी पूछ सकते हैं कि ये कब हुआ था, तो ये 2000 में हुआ था। और इन एक्ट की जो एक्चुअल डेट है वो है 9 जून यानी 9 जून 2000। आईटी एक्ट स्टार्ट हो गया था 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर 2000, यानी कि 9 जून को कानून बन गया था, लॉ बन गया था और 17 को स्टार्ट हो गया था, 17 अक्टूबर को। देन नारकोटिक, वैसे ये वाले हैं जो ये स्टार्टिंग वाले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आप मतलब चार ही हैं तो आप याद रख लो तो बेटर है। इसमें से भी ये वाला कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी कल को पूछ लिए जाए तो आपको पता रहेंगे। देख लो एक बार, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इसको हम पीडीपीएस भी बोलते हैं। ये हुआ था 23 अगस्त 1985 को। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, 9 सितंबर 1988। एंड फूड अडल्ट्रेशन यानी कि फूड में जो मिलावट होती है उसके ऊपर 1954। डाउरी प्रोहिबिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये मई 1 1961। तो अगर आपको ये सिर्फ ये 8 से 10 क्वेश्चन हैं, अगर आपको याद रहते हैं तो आपका एक क्वेश्चन पक्का से सही हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे हैं आईपीसी के सेक्शंस। अभी जिन सेक्शंस को मैंने ग्रे मार्क किया है ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन जिनको मैंने येलो मार्क किया है ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और ये रिपीट होते रहते हैं, ऑलमोस्ट हर दूसरे एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्शन 1 हमारा बताता है कि हमारा जो आईपीसी है वो कैसे कैसे लागू होता है, यानी कि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, कि वो कहाँ कहाँ पे लागू होगा। मतलब ये इंडिया के बारे में बात हो रही है कि इंडिया पे उसकी जुरिस्डिक्शन है। सेकंड हमारा पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सेक्शन 8 हमारा है जेंडर को डिफाइन करता है। सेक्शन 11 हमारा एक पर्सन कौन होता है उसको डिफाइन करता है। 34 हमारा डिफाइन सेक्शन 34 डिफाइन करता है कि कोई काम एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि एक सामान्य इंटेंशन को अगर लेके अगर क्राइम से रिलेटेड कुछ करने की कोशिश की जाती है तो वो हमारी सेक्शन 34 के अंडर आती है। सेक्शन 40 ऑफेंस को डिस्क्राइब करता है और 53 पनिशमेंट को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 120 ए। 120 ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी, क्रिमिनल कंस्पिरेसी को डिफाइन करता है 120 ए और सजा मिलती है 120 बी के अकॉर्डिंग। सेक्शन 121 अगर वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि एक हरियाणा में एक केस हुआ था एक बाबा का, जो पंचकुला वाला, वो उसमें शायद ये केस लगा था 121। 124 ए, ये बहुत चर्चा में है आजकल, इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 124 ए देशद्रोह सेडिशन। 141 अनलॉफुल असेंबली। 142 बीइंग मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, यानी जो अनलॉफुल असेंबली यहाँ पे बन रही थी 141 में, उसमें अगर आप मेंबर हैं तो आपको 142 के अंदर चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली 144, यानी कि जिसके अंडर में आपने इसको सुना होगा कर्फ्यू लग जाता है जो, वो 144 है। रायोटिंग हमारा 146 में आता है, यानी कि
राइटिंग आप बोल सकते हैं, बवाल करना। 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग। अफरे, अफरे भी एक तरीके से दंगा करना ही होता है, इसको बवाल, जैसे अफरे होता है दंगा जैसे, और राइटिंग होता है बवाल। ये इसमें डिपेंड करता है कि कितने लोग शामिल थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती हैं। तो लेकिन आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा सेक्शन दिया होगा और पूछा जाएगा कि एक सेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है। 191 अगर आप कोई झूठा एविडेंस देते हैं तो 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस। 296 डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 299 कल्पेबल होमिसाइड। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि लोग कई बार इसको मर्डर के या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, तो ये काफ़ी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे 299। देन 309 अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, माफ कीजिएगा गलत लिख गया यहाँ पे, 309 नहीं होता है ये, 300, ये होता है 307। 307 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, और 309 होता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, यानी कि आप सुसाइड करने की कोशिश करें तो 309 आपके ऊपर लगेगी। लेकिन अगर बंदा मर जाता है तो फिर तो क्या ही लगेगी, तो ये नहीं यूज़ होता है। 309 तभी यूज होगा अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और बच जाते हैं। 39 रॉन्गफुल रिस्टेंट। देन 340 हमारा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी ये बेसिकली किसी को जबरदस्ती बंदी बना के रखने से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है 354 आउटरीजिंग द मोडेसिटी ऑफ ए वुमन, यानी कि किसी भी औरत के साथ बेइज्जती करने से, बदतमीजी करने पे ये सेक्शन आपके खिलाफ लगाया जा सकता है। 54A सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्शंस, याद रखेंगे आप। बेसिकली एग्जाम्स में वही सब सेक्शंस पूछे जाते हैं जिनका सामना एक पुलिस वाले का नॉर्मली होता है। नेक्स्ट हमारा है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। स्टॉकिंग कोड 354D, किडनैपिंग 359, एबडक्शन 362, रेप, रेप को देखो डिफाइन करता है 375, लेकिन जो पनिशमेंट फॉर रेप होती है वो 376 होती है। तो आपने नॉर्मली 376 सुना होगा रेप के लिए, लेकिन वो पनिशमेंट को डिस्क्राइब करता है। अगर आपसे पूछते हैं रेप किस में है तो वो 375 में है। ये ही घुमाने वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मर्डर किसके अंदर आता है, मर्डर आता है 300 के अंदर, लेकिन मर्डर की पनिशमेंट आती है 302 के अंदर, तो ध्यान रखेंगे। 370D गैंग रेप, 377 अननेचुरल ऑफेंस। नेक्स्ट हमारा है चोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चोरी वाला पूछा जाता है बार बार, तो 378 चोरी। एक्सटॉर्शन 383, रॉबरी 391, डकैती यानी कि डकैती होती है 391। देन डकैती विद मर्डर, अगर डकैती के साथ साथ मर्डर भी है तो 396। देन 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, यानी कि डकैती करने के लिए तैयारी कर रहे थे, डकैती कर नहीं पाए थे, तो 399। नेक्स्ट हमारा है चीटिंग। चीटिंग नॉर्मली हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि चीटिंग 420 में होती है, लेकिन चीटिंग होती है 415। लेकिन अगर चीटिंग प्रॉपर्टी को, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को ठगने के लिए की जाए तो 420, और ठग को डिफाइन करता है सेक्शन 310। अडल्ट्री, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप फिर अवैध संबंध बनाते हैं किसी से, तो वो 497। वैसे अडल्ट्री को अभी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, तो अभी ये सेक्शन नहीं लगता है। 498A, तो ये पूछा जाता है कि बार की डाउरी से रिलेटेड जो कानून है वो कौन से सेक्शन में है, तो 490A। ये दहेज से रिलेटेड कानून सारे 498A में होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। डेफेमेशन 499, काफ़ी बार पूछा जाता है। देन 509, 510 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है मर्डर। मर्डर को डिफाइन करता है 300, मैंने आपको पहले बताया था। पनिशमेंट फॉर मर्डर होती है 302 में। और 304 ये होता है हमारा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ये नॉर्मली जैसे आपके गाड़ी वगैरह से एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ये वाला सेक्शन लगता है। देन डाउरी डेथ 304B, डाउरी के कानून थे 498A में, और लेकिन डेथ अगर हो जाती है तो पनिशमेंट 304B के अंदर आती है। ठग को 310 डिफाइन करता है। मिसकैरेज, यानी कि गर्भवती महिला का एक तरीके से गर्भपात कराना, 312। सेक्सुअल हरेसमेंट 354A। हाउस ट्रेसपास, आप किसी घर में बिना इजाजत के घुसते हैं तो 443। देन नेक्स्ट है हमारा पब्लिक में मिसकंडक्ट करना, तो 510 आ जाएगा। देन क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को धमकाना, 503। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506। ब्राइबरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है ब्राइबरी, 171B। तो ये इतने ही सेक्शंस हैं, अगर आप ये सेक्शन याद रखते हैं, वीडियो को बार बार देखें, याद हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं बार बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।